What if better health isn't about finding something new, but remembering what we once knew? Please welcome Acharya Manish Ji, a nationally respected reformer in Ayurveda and naturopathy and a man on a mission. He has dedicated his life to bringing India's traditional healing systems into the modern world, making them scientific, research based, and accessible. He inspires millions to adopt preventive and holistic healthcare. Under his leadership, Gina Seco Life Care Limited has grown into India's largest organized Ayurvedic healthcare institution, showing how ancient wisdom can thrive in modern times. Rooted in tradition, guided by science. Please welcome Acharya Manish Ji. Thank you, AV team. May I now request our own Niket Mangal, Managing Director, Niket Mangal Group, to please escort our guest, Acharya Manish Ji, on the dais. A big round of applause. May I request Sushil Dubey ji, Conclave Committee member, to present a memento to Acharya Manish ji. Sushil Dubey, sir. May I request Niket Mangal to welcome the honorable guest. I now hand over to Niket Mangal for further procedure. सर मोस्ट वेलकम टू इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन। सर बहुत आपके मैंने वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पर, आप बहुत सारा एक्टिव भी हैं और कई हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ आपने आयुर्वेदा के थ्रू चेंज की है। किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप आयुर्वेदा की तरफ बढ़ें और उससे आप उसका ज्ञान लें और लोगों में उसका ज्ञान फैलाएं? नमस्कार सभी को। पहले तो भारत के सबसे ब्यूटीफुल सिटी और ब्यूटीफुल पीपल्स इंदौर, आपको थैंक यू। मेरे को आपके बहाने से सिंह साहब की वजह से 6 साल बाद इंदौर आने का मौका मिला, वरना बहाना नहीं बनता आने का। तो सर ने जो सवाल पूछा कि कैसे हुआ, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 1987 से लेकर 1995 तक 8 साल तक मैं खुद बहुत बीमार रहा। अपना इलाज कराने के लिए मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को तो इतना छोटा था, अक्ल नहीं थी इतनी। फादर मदर लेके जगह जगह गए, कभी जॉन्डिस हो जाता था, कभी लीवर वीक, कभी पेट खराब, कभी कुछ कभी कुछ। 8 साल मेरा एलोपैथी में इलाज चला और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वजन घट के 39 किलो रह गया और लाइफ बिल्कुल ख़राब ही थी, मतलब कुछ भी लाइफ में कोई चाम था ही नहीं। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे श्री गंगानगर राजस्थान में, मैं सहारनपुर का हूँ, यूपी का। तो मैं अपना इलाज कराने 1995 में उनके पास गया और 3 महीने में मेरा 12 किलो वेट बढ़ा। तब मेरे को लाइफ में फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा की वैल्यू पता चली। और मेरा ये दूसरा जन्म था, क्योंकि उससे पहले मैं
सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुका था, तो मुझे लगा कि ये दूसरा जन्म है तो इसको आयुर्वेद को ही समर्पित कर देना चाहिए। तो तब से मैंने लाइफ में आयुर्वेद को पकड़ लिया कि लोगों को सही खाना, सही पीना, टाइम पे सोना और अपने लिए जीना सिखाना है। वाह सर, इसीलिए कंपनी का नाम भी जीना सीखो रखा हुआ है हम लोगों ने। थैंक यू। बहुत खूब। सर आप मंच पर आ सकते हैं और आप बता सकते हैं जीना सीखो किस तरह से हमें जीना चाहिए और अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए और सही रखना चाहिए। वेलकम। धन्यवाद सर को और आप सबको भी, आईएमए की टीम को भी। वैसे तो आईएमए बोलते ही ऐसा लगता है कि कोई मेडिकल एसोसिएशन का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ के पता चला कि इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो बड़ा अच्छा लगा कि आईएमए से बड़ी भी एक आईएमए है। तो पहले बात तो ये कि जैसे कि नाम है जीना सीखो, हम लोग जिंदगी भर कैरियर बनाना, बिजनेस करना, काम करना के चक्कर में लगे रहते हैं। कैरियर बनाना है, यहाँ पहुँचना है, गोल क्लियर करना, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और हमें गोल दे के चले जाते हैं। सब अपना गोल लिख भी लेते हैं और गोल अचीव करने के पीछे लगता है, और बिजनेस खड़ा भी कर लेते हैं हम लोग। कई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां भी खड़ी हो जाती हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी चीज इग्नोर करते हैं, अपनी हेल्थ। और हमने कई बार सुना है, बोलते भी हैं कि हेल्थ इज रियल वेल्थ, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। क्योंकि जब हम शादियों में जाते हैं तो उस टाइम सब भूल जाते हैं। 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, 9:15 मंचूरियन, 9:30 बजे कोई भटूरे और कोई नान, कोई बीच में पनीर भी, बीच में दही भी। हम सब नियम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज को खाना है, किस चीज के साथ किस चीज को नहीं खाना। क्योंकि आयुर्वेदा में बहुत सारे नियम है जो हमें पता ही नहीं। जैसे एक बेसिक सा नियम है कि आयुर्वेद कहता है दूध के साथ फल कभी नहीं खाना, दूध के साथ फल कभी नहीं खाना। और हमने जिंदगी भर मैंगो शेक और बनाना शेक पिए हैं, तो आपको हजम ही नहीं होती बात। और क्योंकि हम इन चीजों को करते हैं लेकिन हमें पता नहीं, जानने अनजाने अब अपनी लाइफ घटाते हैं। जैसे भारत की एवरेज एज आज 66 ईयर्स है, जबकि जापान की 84 है, चाइना की 79 है। जापान, कोरिया, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, ये 5 कंट्री वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनकी एज 78 प्लस है एवरेज एज, और भारत की है 66। और एक और फर्क है, भारत में 40 साल के बाद हर 3 में से 1 व्यक्ति कोई ना कोई दवाई खाता है, चाहे वो डायबिटीज, चाहे ब्लड प्रेशर, चाहे थायराइड या किडनी, लीवर, हार्ट, कोई ना कोई दवाई खाता है। जबकि जापान में यही एवरेज 52 ईयर है। जापान में 52 साल के बाद हर 3 में से कोई एक दवाई खाता है, भारत में 40 साल के बाद हर 3 में से कोई एक दवाई खाता है। वजह क्यों? हम लोग लाइफस्टाइल बिगाड़ चुके हैं। तो आज हम अभी थोड़ा सा जो टाइम मुझे मिला है, मैं बाद में आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, हम बात करते हैं आयुर्वेद की कि आयुर्वेद से क्या क्या हो सकता है। क्योंकि लोगों को लगता है आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद काम नहीं करता। तो मैं आपको कुछ केस स्टडीज भी 2-4 प्रेजेंट करूंगा कि आयुर्वेद ऐसे ऐसी बीमारियों में भी काम करता है जहां सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, जहां सब जगह से जवाब मिल जाता है। और अगर आपको पता हो हमारे बारे में, तो हमारे तो हॉस्पिटल में, हमारे अभी पूरे भारत में 120 सेंटर है हमारे, 60 वेलनेस सेंटर एंड हॉस्पिटल्स हैं, और उनमें 70% पेशेंट वो आते हैं जिनके पास दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। और अगर आपने अभी थोड़ी देर मेरे साथ लगा ली तो आप 3D से दूर हो जाओगे। 3D, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर, फ्रीडम फ्रॉम ड्रग्स। क्योंकि फ्रीडम फ्रॉम 3D है ना, डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर, इन तीनों से दूर रहो। सबसे मोटा खर्चा यही होता है, हम जितना मर्जी कमा ले, लास्ट में मोटा पैसा यही ले जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपना खाना पीना थोड़ा ठीक कर लो, लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक कर लो, तो कभी बीमारी होगी नहीं। तो पहले तो मैं आपको यह बताता हूं बीमार पड़ते क्यों हैं, और मैं चाहूंगा ये 2 मिनट की क्लिप आप लोग रिकॉर्ड कर लो
ताकि जब भी कभी आप बीमार पड़ो तो आप ये क्लिप सुन लेना, हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं, तो आपको इमीडिएटली एक आंसर मिल जाएगा कि मुझे क्या गलती नहीं करनी। तो आप लोग अपना अपना फोन निकाल लो, ताकि ये 2 मिनट या 3 मिनट टोटल लगेंगे मुझे, ये आपकी क्लिप आपको कभी बीमारी होगी तो सुन लेना। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद का इसके बारे में कहना है, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। इसका मतलब होता है सारे के सारे रोग एक ही कारण से होते हैं, मंद अग्नि, यानी कि कमजोर पाचन, यानी कि खाना ढंग से हजम नहीं होना, यानी कि लीवर वीक, पेनक्रियाज वीक या स्प्लीन वीक, और मेटाबॉलिज्म स्लो, पेट साफ नहीं होना। अजीर्ण मलिने, इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है। कुपित मल संचते, जो मल है, बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, वो जगह जगह जमा हो जाते हैं। जैसे हार्ट में जमा हो गए तो आपको डॉक्टर बोलता है हार्ट की ब्लॉकेज, लेकिन हम बोलते हैं हार्ट में कुपित मल संचय। मान लो ब्रेस्ट में गांठ है, डॉक्टर बोलता है ब्रेस्ट कैंसर, आयुर्वेद कहता है कुपित मल संचय ब्रेस्ट में। ऐसे यूट्रस में, ओवरी में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, हर जगह पे जो इकट्ठा होता है ना, जिसको आप कटवाते हो या ऑपरेट कराते हो या निकालते हो, वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपका अधपचा भोजन है। कुछ भी नहीं है, वो आपका अधपचा भोजन है जो आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपने बिना भूख के खाया। अब इलाज क्या है? तो आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को और मन को शुद्ध कर लो और 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो। मतलब आपको कुछ भी हो जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, यानी कि बॉडी की क्लीनिंग करनी है और कुछ नहीं करना। रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। रोग, जो बीमारी जिसको भी आप, जिसके लिए आप परेशान हो, हार्ट में ब्लॉकेज है या ब्रेस्ट में गांठ है या यूट्रस में फाइब्राइड है या ओवरी में सिस्ट है, पीसीओडी है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, सारी बीमारियों का इलाज क्या है? शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, कि बस देह को और मन को क्लीन कर लो, शुद्ध कर लो, आप 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियोगे। तो आप अपनी रिकॉर्डिंग क्लोज कर सकते हो। तो आपको बीमारी से डरना नहीं है, बीमारी कोई भी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, आपको सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करना आना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने, कितने लोगों ने जानवर पाला आज तक? जानवर, किसी ने कुत्ता पाला हो, बिल्ली पाली हो, चिड़िया, कबूतर, तोता, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। उधर से पूछ लेते हैं, आपने क्या पाला है? डॉग पाला है। तो जब आपका डॉग बीमार पड़ता है वो क्या करता है? हाँ जी, वो रेस्ट करता है। और क्या करता है वो? और जी इधर से बताओ, कोई क्या करता है वो? हाँ जी, खाना बंद कर देता है। अच्छा मुझे बताओ, कौन से यूनिवर्सिटी में जाता है वो? कौन से स्कूल में एडमिशन कराया उसका आपने? उसको कैसे पता कि शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम? आयुर्वेद का श्लोक उसने कब पढ़ लिया कि बॉडी को शुद्ध करो? तो जब भी वो बीमार पड़ता है, कोई डॉग हो या वो कैट हो या कोई भी जानवर हो दुनिया का, जब भी बीमार पड़ता है वो 2 से 3 दिन के लिए खा ना करता है। क्या करता है? खा ना। और आप लोग क्या करते हो? मम्मी मुंह ना कोड़ा हो रहा है, मम्मी हलवा बना दो, खिचड़ी खा ले, हम पेट खराब है मम्मी, खिचड़ी खा ले, दाल पाके खा ले। और नहीं खाना होता मेरी माँ, हमें आगे से ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो बॉडी डाइजेस्टिव मोड में, कभी भी फीवर के अंदर, फीवर में खाना नहीं खाना होता, कभी भी जॉन्डिस में, निमोनिया में, चिकनगुनिया में, मलेरिया में, डेंगू में खाना नहीं खाना होता। जैसे आप खाना खाते हो प्लेटलेट और कम हो जाते हैं और आप पहुंच जाते हो हॉस्पिटल। जब भी आप बॉडी बीमार है और खाना डालोगे तो बॉडी पे लोड पड़ेगा डाइजेशन का, और उस टाइम पे लोड नहीं डालना होता। अब आपके मन में चल रहा होगा फिर खाए क्या, क्योंकि हमें सबसे पहला सवाल यही आता है, वजन, ऐसे व्यक्ति का फोन आएगा, सवाल क्या पूछेगा? सर वजन घटाना है। हाँ जी बोलो, क्या खाएं? सवाल ही गलत है भाई, घटाना वजन है, पूछ क्या रहे हो क्या खाएं? तो पहली बात तो हमें हर जगह खाना पूछते हैं हम। जैसे व्रत शुरू हो गया अभी तो हमें फोन आएगा, सर व्रत शुरू हो रहा है, क्या क्या खाएं? मतलब व्रत में भी क्या, जबकि व्रत का नाम क्या है? व्रत, वो तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी व्रत नहीं रहे, चरत हो गए हैं। अभी हम ज्यादा चरते हैं।
हम लगातार चढ़ते ही रहते हैं। तो हमेशा खाली छोड़ना बीमारियों से बचने का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो मैं आपको एक छोटा सा डाइट चार्ट, रवि एक बार एक मोदी जी वाली वीडियो प्ले करना। मैं आपको एक, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो बनाई थी आयुर्वेद के ऊपर कि एक लाइलाज बीमारी जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं हुई, आयुर्वेद में सिर्फ 22 डेज में, ओनली 22 डेज में ये लेडी को बेनिफिट मिला। तो वो मैं एक बार एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा आपके सामने, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए आयुर्वेद के ऊपर। प्ले करना रवि। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो। लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है। जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल था। तो ये एक ऐसा केस था जो वर्ल्ड के 5 कंट्री से रिजेक्ट होके आया था। जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, चाइना और अमेरिका। 5 कंट्री में 1.5 साल तक रोजमेरी ट्रीटमेंट कराती रही, लेकिन आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। इंडिया में ओनली 22 डेज में इनकी 25% आंखों की रोशनी आई। टोटल ट्रीटमेंट चला 1.25 महीने और अभी इनकी आई साइड लगभग 60% के आसपास है और वो नॉर्मली चश्मा लगा के सब कुछ देखती हैं, जबकि पहले कुछ भी नहीं दिखता था। तो ये आयुर्वेद की पावर है। लेकिन हमें आयुर्वेद समझ क्यों नहीं आया? हम लोगों के लिए आयुर्वेद दूर कैसे हो गया? तो इसके लिए अंग्रेजों ने कई साल मेहनत करी और हमें आयुर्वेद से दूर कर दिया। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं जोर लगाने में और आयुर्वेद को कैसे वापस उसका जो स्थान है वो दिलाया जाए। तो आप में से किसी के डायबिटीज है क्या? डायबिटीज किस किस को है? डायबिटीज की गोली खाता हो जो भी, या इंसुलिन लगाता हो है? और ब्लड प्रेशर किस किस को है? ब्लड प्रेशर की गोली कोई खाता हो तो। और मैं आपको बोलूं कि 3 से 7 दिन में डायबिटीज की और 15 से 20 दिन में ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो जाती है, सिर्फ एक डाइट पैटर्न चेंज करने से। सिर्फ आपको 2 प्लेट्स में खाना खाना है और आपकी डायबिटीज की गोली बंद हो जाएगी। ब्लड प्रेशर की गोली 100 में से 90 लोगों की बंद हो जाएगी। डायबिटीज 100 में से 90 लोगों की रिवर्स हो जाएगी। आपको गोली नहीं खानी। तो मैं आपको डाइट पैटर्न बता रहा हूं, उससे तो आप चाहे तो रिकॉर्ड कर लो। ये वैसे डाइट पैटर्न सबके लिए है। ये इसको हम बोलते हैं प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। इस पे कई क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डाइट है ये। बिल क्लिंटन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बड़े बड़े दुनिया के जितने भी नाम हो, इसी डाइट से उन्होंने अपनी बीमारियों को रिवर्स किया है। तो ये डाइट क्या है? रात को सोना है पूर्व या दक्षिण में सिर करके। रात को जब भी सोना है पूर्व में या दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी लेटना है बाईं करवट लेटना है। और सुबह जब आपकी नींद खुल जाए तो उठते ही बिना कुल्ला बिना ब्रश करे उठते ही आपने 1 कप गरम गरम पानी उकड़ू बैठ के, जिसको मल आसन बोलते हैं, ऐसे बैठ के पीना है। तो सबसे पहले आपका पॉटी का टाइम सेट होता है
क्योंकि अभी कईयों को 2 बजे आती है, कईयों को 5 बजे आती है, कईयों को आती नहीं है 2-2 दिन। तो ये सबसे पहले आप जब ऐसे बैठोगे 5 मिनट, तो आपको विद इन 5 मिनट्स में आने लग जाएगी और आदत पड़ जाएगी। तो आपका बॉडी का सर्केडियन रिदम सेट हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, अगर आपको लगता है पूरी जिंदगी में कभी कैंसर नहीं चाहिए, तो एक बड़ा टुकड़ा हल्दी हफ्ते में 5 दिन। अगर आपको लगता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक नहीं चाहिए, तो एक नॉर्मल सा टुकड़ा अदरक का चबा भी सकते हो, नहीं तो इनका काढ़ा पी सकते हो, नहीं तो आंवला, एलोवेरा बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको हीमोग्लोबिन कम रहता है, बीपी की गोली खाते हो, तो 10 कड़ी पत्ते सुबह सुबह चबाने हैं खाली पेट। अब आ जाओ ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है, 50 किलो से ऊपर है, तो 500 ग्राम फ्रूट्स पहले खाने हैं, और 50 किलो से नीचे है तो 250 ग्राम फ्रूट खाने हैं। तो ये रूल है, क्योंकि ये इतने फ्रूट दवाई बन जाएंगे। तो आपने अगर 50 किलो से ऊपर पहले फ्रूट्स खाए, और उसके ऊपर से जो दिल करे वो खाओ, चिवड़ा खाओ, इडली खाओ, ढोकला खाओ, परोठा खाओ, रोटी खाओ, परोठा, आप भटूरे खाओ, पूड़ी खाओ, जो मर्जी खाओ, में कोई मना नहीं कर रहे हम आपको। लेकिन पहले क्या करना है, फ्रूट्स की प्लेट। अगर 50 किलो से ऊपर हो तो 500 ग्राम, 50 से नीचे हो तो 250 ग्राम। और दोनों खानों में गैप नहीं होगा। अभी फ्रूट खत्म तो अभी प्लेट 2 शुरू। मतलब जो भी आप खाते हो उसका नाम प्लेट 2 कर दो, उससे पहले प्लेट 1 ऐड कर दो। अब लंच में क्या करना है, अगर आप 50 किलो से ऊपर के हो तो 250 ग्राम सैलड पहले खानी है, और 50 किलो से अगर नीचे के हो तो 150 ग्राम सैलड पहले खानी है, और उसके ऊपर से जो खाते हो वो खाओ। यानी कि जो खाते हो उसका नाम प्लेट 2, और जो नहीं खाते अभी वो प्लेट 1 उससे पहले ऐड कर दो। अच्छा, शाम को कभी सैलड नहीं खाते होते, शायद लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता, शाम को सैलड कच्चा नहीं खाना होता, तो शाम को वेजिटेबल सूप पीना होता है। तो पहले वेजिटेबल सूप पियो, और उसके ऊपर से जो खाना है वो खाओ। सिंपल सी डाइट है, अगर आप ये फॉलो करोगे। और 3 चीजें छोड़नी है आपने। नंबर 1, जो भी चीज जानवर से आती है, जानवर से क्या क्या आता है, दूध, दही, पनीर, अंडा, कई बार जानवरी प्लेट में आ जाता है, तो बस एक वो छोड़ना है आपने। और उसके अलावा जो भी चीज फैक्ट्री से आती है, पैकेट में आती है, पैक्ड होती है, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हैं, वो छोड़नी है। आपकी 7 से 15 दिन में डायबिटीज की गोली, और 10 से 20 दिन में बीपी की गोली आपकी भगवान ने चाहा तो बंद हो जाएगी। आप चेक करोगे नॉर्मल आएगी। और अगर आपने गोली बंद नहीं करी और ये डाइट फॉलो करी, तो आपको हाइपो स्टेट में जाना पड़ेगा। आप कहोगे ये तो डाउन जा रही है भैया, तो आपको गोली छोड़नी ही पड़ेगी। ये डायबिटीज रिवर्सल, ब्लड प्रेशर रिवर्सल का बहुत बड़ा सूत्र है। तो आप अपनी रिकॉर्डिंग क्लोज कर लो। और रही बात, मैंने बोला दूध, आपके सेंटीमेंट हिल जाएंगे अब, सर दूध तो शक्ति, दूध तो कैल्शियम, दूध में आयरन, दूध में फॉलिक एसिड, पता नहीं क्या क्या सुन रखा है आपने। तो सबसे पहले ये बताओ, गाय हमारी अकल बड़ी के, गई भैंस, काला अक्षर, जिसकी लाठी, भैंस के आगे। पहले तो एक कहानी क्लियर करते हैं। गाय को मां कहा और भैंस पे सारी पुट्ठी सीधी कहावतें बना दी, तो हमारे पुरुष पागल थे क्या भाई? गाय को तो मां कह रहे हैं और भैंस को कह रहे हैं अकल खराब, बुद्धि, ये वो सब बोल रहे हैं। तो पहली बात तो, भैंस का दूध अगर पीना है तो कम से कम 15-20 किलोमीटर रोज सैर, रनिंग, साइकिलिंग करनी पड़ेगी, तो हजम होता है। पुराने टाइम पे भैंस का दूध जो पीते थे, वो सिर्फ वो पीते थे जो कुश्ती लड़ते थे, कबड्डी खेलते थे, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते थे, या राजा के वो सैनिक जो भाले वाले चलाते थे, तलवारें चलाते थे, सिर्फ वो लोग पहले भैंस का दूध पीते थे। वरना सब लोग भारतीय गाय का, देसी गाय का दूध पिया करते थे। तो पहले तो ये क्लैरिटी करो। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा इतनी सारी भैंसें क्यों है, साइंस क्यों है, रिसर्च इतनी हो रही है। तो पूरी दुनिया में हर कंट्री में भैंस होती है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो भैंस का दूध पीते हैं। सबसे बड़ा देश, सबसे उन्नत देश भारत दुनिया में अमेरिका है, कोई भैंस का दूध नहीं पीता। जापान, जर्मनी, चाइना, कोरिया, फिनलैंड, नॉर्वे, कहीं दुनिया में कोई भैंस का दूध नहीं पीता, जंगल में आवारा पशु के रूप में है। भारत में ही स्वाद चढ़ा है, गाढ़ा है, सफेद देती है, ज्यादा देती है, उस चक्कर में पिए जा रहे हैं। और रही बात गाय की, तो गाय का दूध भी पीने की 5 शर्तें हैं। अगर गाय 5 शर्तें पूरी करती है तो दूध पी सकते हो। नंबर 1 कि गाय
भारतीय होनी चाहिए, यानी कि पीठ पर कुबड़ होना चाहिए, पहली शर्त। नंबर 2, रोज 3 से 5 किलोमीटर गायें जंगल में जड़ी बूटियां खाने जानी चाहिए। नंबर 3, गाय को किसी भी तरह का ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, दूध बढ़ाने का इंजेक्शन, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। नंबर 4, गाय के बच्चा नेचुरल पैदा होना चाहिए बैल के मिलन से, जबकि अभी वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंजेक्शन लगा के होता है। नंबर 5, गाय के चारे में कोई भी स्प्रे, कोई पेस्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड, कोई केमिकल नहीं डला होना चाहिए। अगर 5 शर्तें पूरी करती है तो गाय का दूध अमृत है, पी सकते हैं। अब ये बताओ, जंगल कौन लेके जाएगा रोज उसको? तो नहीं लेके जाओगे तो पीना छोड़ दो, क्योंकि दूध की वजह से भारत में बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। और एज पर इंडियन गवर्नमेंट, भारत में बिकने वाला 64% दूध नकली है। एज पर भारत सरकार के खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में खड़े होकर बोला है, आप गूगल चेक कर लो, 2018 में जो हेल्थ मंत्री है संसद में 64% दूध नकली बता रहे हैं। और अभी आप FSSAI की वेबसाइट खोल लो कि भारत में बिकने वाला 83% पनीर नकली है। अगर आपको लेना है तो भारतीय गाय का देसी घी ले सकते हो, भारतीय गाय का शुद्ध देसी घी बाजार में मिलता है तो ले सकते हो, लेकिन वो 600 रुपए किलो नहीं मिलता, वो कम से कम 1500 से ऊपर का मिलेगा तो शुद्ध है, क्योंकि गाय के दूध की कॉस्ट निकालोगे, घी बनाओगे, इससे कम में पड़ता नहीं है। हाँ, अगर कोई भी महिला पीरियड्स के 5 दिन भारतीय गाय का शुद्ध देसी घी सुबह सुबह 1 चम्मच गर्म पानी में घोल के पिए, पीरियड्स के 4 या 5 दिन, उसको कभी लाइफ में PCOD नहीं हो सकता, कभी यूट्रस फाइब्रॉइड नहीं हो सकता, कभी ब्रेस्ट में गांठ नहीं बनेगी, कभी बच्चे ऑपरेशन से नहीं होंगे, कभी उनको कोई लेडीज हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देसी घी इतना बढ़िया है। और पुरुष हफ्ते में 3 दिन अगर सुबह सुबह 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च भून रखी हो हमने, उसका पाउडर देसी घी में डाल के पिए, तो वो जिंदगी भर तक बच्चे पैदा करने के लायक रह सकता है। इशारा समझ गया? तो उसको कोई वो दीवार पे जो लिखा होता है ना, कमजोर रोगी मिले, ये रोगी मिले, तो वो दिक्कत नहीं आएगी कभी। एक छोटी सी एवी है, मैं दिखाना चाहूंगा, एक वीडियो है, बेटा प्ले करना गणेश जी की तरह। तो एक मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज के पेशेंट थे, एक बार ये देखते हैं जरा। और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है, और इधर भी गांठ है, और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर। आज कितने दिन हुए अभी आए हुए आपको? 4 दिन हुए हैं। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया, नाकों में से ब्लड चालू हो गया था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई है। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। अभी 4 ही दिन? 4 ही दिन में क्यों? यानी कि 4 दिन में ही आयुर्वेद ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं तो यही कहना चाहूंगा, आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद में आपका सबसे बेस्ट इलाज होगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट हो जाएगा। कुल मिला के ये शुरू से यहाँ आई थी, पहले यहाँ, फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर पेट में हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर के पास गया, तब उसने बोला कि आपको ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे आपके सामने जी। आज 13 मार्च 2025 है। ये बच्चा भी आया, कहाँ से आया बेटा तू? ये जो पेशेंट आप देख रहे हो, इसकी वॉल्यूम बंद करना भैया। सुभाशीष। और उम्र कितनी तेरी? इसकी वॉल्यूम बंद करा। 14 साल। और यहाँ कितने दिन से है? ये जो ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, जिन्होंने बोला था 13 मार्च 2025 को ये ब्लड कैंसर को हराएंगे, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये है, इनको डॉक्टरों ने 15 दिन का टाइम दिया था कि 15-20 दिन में मरने वाले हो, आपकी लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर है। जब ये हमारे पास आए थे, इनका हीमोग्लोबिन 5.5 था। व्हील चेयर पे आए थे, व्हील चेयर पे आए थे, चल भी नहीं सकते थे, खड़े होते थे चक्कर आता था, नाक से ब्लीडिंग होती थी। और आप हैरान हो जाओगे, इनके इलाज में कोई 1 रुपए की दवाई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई 1 रुपए की दवाई का इस्तेमाल इनके इलाज में नहीं हुआ है। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, सिर्फ डाइट ठीक करके, बॉडी को डिटॉक्स करके, जो मैंने पहले शब्द बोला था, उससे इनका इलाज हुआ है। बताना आपका 3 दिन, अभी हीमोग्लोबिन कितना है आपका? 14.5। और कितना था पहले? पहले 5.5। और अभी कोई गांठ है? नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही, तब बिल्कुल फिट हूँ।
और कोई दवाई नहीं चल रही मेरी, जबकि डॉक्टरों ने ये कहा था, बम्बई के भी बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, उन्होंने भी ये कहा था, बोले 10-12 कीमो रेडिएशन लगेंगे तो आपकी लाइफ 5-6 महीने की हो जाएगी मैक्सिमम, नहीं तो 15-20 दिन के मेहमान हो, क्योंकि नाकों से ब्लड आता था, स्थिति खराब थी। फिर इनके हिम्स हॉस्पिटल डेरा बस्ती में गया मैं, जीना सिको में, वहां जाकर के गया तो वहां भी इनके डॉक्टरों ने मना कर दिया लेने से। फिर मैंने आचार्य जी से किसी का फोन करवा करके निवेदन किया, तब जाकर के इन्होंने उन डॉक्टरों को, भाई इनको ले लो एक बार, 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, रख लो आप, और इन्होंने ट्रीटमेंट बताया, भाई ये ट्रीटमेंट इसको देना है। बताता हूं हमने क्या किया। इनके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और हीमोग्लोबिन 5.5 था। आपने गेंदे का फूल देखा है? गेंदे के फूल की पत्तियां और जो घास जिस पर हम चलते हैं पार्क में, दूब घास, दूर्बा घास बोलते हैं ना, गणेश भगवान को अर्पित करते हैं, हमने इनको 1.5 दिन तक उस घास के और गेंदे की पत्तियों के चटनी पर रखा, कुछ नहीं दिया और खाने को। 1.5 दिन में इनके नाक का ब्लड आना बंद हो गया। उसके बाद इनको 2 दिन तक ग्रीन जूस पे रखा, अमरूद के पत्ते, बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते और पान के पत्ते, और साथ में हल्दी और काली मिर्च, उसके जूस पे रखा। 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया। 3 दिन में इनकी व्हील चेयर छूट गई। ये आयुर्वेद की शक्ति है, हमें पता ही नहीं है। तो वी हैव थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स। सिर्फ मैं ये बताने के लिए आपको यहां आया हूं इतनी दूर इंदौर चल के, कि बड़ी बड़ी बीमारियां जिनके बहुत बड़े नाम होते हैं और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां इलाज हो। कई बार इलाज आपके घर के पास आपकी रसोई में पड़ा होता है, हमें पता ही नहीं है। अब आज मान लो आपके माध्यम से आपको पता लग गया किसी को ब्लीडिंग हो और रुक ना रही हो, तो गेंदे के फूल की पत्तियां और दूर्बा घास की चटनी बनाकर खिला देनी है, तो 2-4 बार में ही, लेकिन कुछ और नहीं खाना उस टाइम। तो बॉडी अपने आप ही अपने अंदर के सिस्टम को सेटल करती है। तो थैंक यू गणेश जी, धन्यवाद। तो अभी मैं आपसे कोई सवाल जवाब किसी ने पूछना है तो पूछ लो। मेरे साथ 2 लोग और भी हैं, मैं आपका इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर ईशा, एक बार खड़े होकर हाथ हिला दो अपना, क्योंकि मेरे पास अभी 20 मिनट हैं। ये डॉक्टर ई शर्मा हैं, ये भारत सरकार के आयुर्वेदा एम्बेसडर हैं मॉरिशस में। अभी कुछ दिन पहले तक इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली, और ये एमडी पीएचडी आयुर्वेदा बीएमएस डॉक्टर हैं। और इसके साथ हमारे पास एक डॉक्टर और हैं, डॉक्टर राजश्री। ये मैं इसलिए एक मेल फीमेल डॉक्टर को, क्योंकि मैं जब आ ही रहा था तो मुझे लगा एक कैंप लगा दूं, तो मैं आज अपने हॉस्पिटल भी जाऊंगा। रवि कहाँ पे है यहाँ पे अपना, कौन से एरिया में है? हाँ, नियर बॉम्बे हॉस्पिटल। ओके, मैं भी आज पहली बार जाऊंगा, तो आप लोगों के बहाने से आज वहां भी जाऊंगा। तो कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हो आप लोग जी। पीछे लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो कोई माइक अगर लेके पीछे जाए। पीछे माइक भेज दो, जो भी हाथ, इधर भी भैया ने हाथ खड़ा किया हुआ है, बेटा उधर दे भैया को माइक, या पीछे दे जा। क्योंकि होता है ना, मन में जब इतनी बात करो तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उसका आंसर मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। हेलो जी भैया, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों का कुछ इलाज है? देखो, सेरिब्रल पाल्सी जेनेटिक डिजीज है और वो बच्चे के पैदा होने से आती है। अगर आप 7 मार्च को हम एक लाइव कर रहे हैं, हमने कुछ बच्चों, ऑटिस्टिक बच्चे और सेरिब्रल पाल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों पे कुछ चीजें यूज की थी। नीम का इस्तेमाल किया था हमने, कुछ दिन पहले शुरू किया था। तो लगभग 10 से 15% बच्चों को 50-60% तक आराम हो गया, पूरे ठीक नहीं हो पाए। तो अगर आप 7 तारीख को, 7 मार्च को 10 बजे हमारा लाइव होगा coronacalltv.पे पे, मतलब coronacall.tv पे, तो उस पे हम कुछ बच्चे पेश करेंगे ADHD, ऑटिज्म और सेरिब्रल पाल्सी के, जिनको बेनिफिट मिला है। लेकिन वो आपको घर पे, हमारे पास आना नहीं है ना, हमारे पास एडमिशन लेना है। हम एक प्रोटोकॉल दे देंगे, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये ज्यादा खाना है, ये कम खाना है, और ये घर पे करना है। वो आपको घर पे ही करना है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। और कोई सवाल? बेटा माइक ले जाए, इधर भैया पूछ रहे हैं, उधर भी कई लोग पूछ रहे हैं जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। आजकल देखा जा रहा है, और मेरे कुछ 2-3 दोस्त भी हैं जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ बोल देते हैं डॉक्टर्स, स्किन रिलेटेड होता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं?
जो मैंने अभी डाइट चार्ट बताया, बस वही डाइट चार्ट विद इन 1 to 2 मंथ्स में 99% पेशेंट की ऑटो इम्यून डिजीज रिवर्स हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज में बहुत बड़ा रोल जो है, जो मैंने बताया क्या क्या छोड़ना है, उनका रोल है कि जानवर से, क्योंकि जानवरों को एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस लग रहे हैं, जानवरों को ग्रोथ हार्मोन्स दिया जा रहा है, तो हमारी बॉडी ऑटो इम्यून हो रही है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस और कई बीमारियां, स्किन डिजीज बढ़ रही हैं। तो जैसे ही आप जानवर से प्राप्त पदार्थ छोड़ते हो और इमीडिएटली आपको बेनिफिट मिलेगा। बस उनको बोलो चीनी नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी और ब्रेड नहीं खाना बिल्कुल भी, क्योंकि ब्रेड जो बनाने का तरीका है उसमें काफी ज्यादा केमिकल्स और कुछ ऐसे हानिकारक तत्व यूज होते हैं जो पेट के गुड बैक्टीरिया को कम कर देते हैं। और एक मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, जैसे आप स्कूटर की सर्विस कराते हो, बाइक की कराते हो, कार की कराते हो, पिछली बार अपनी कब कराई थी? हाँ जी, स्कूटर की, बाइक की, कार की सर्विस कराते हो ना, पिछली बार अपनी खुद की कब कराई थी? हमें पता ही नहीं। बेसिकली आयुर्वेद में एक टेक्निक होती है पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण, इसको पंचकर्म बोलते हैं। और आयुर्वेद में ये इतनी बढ़िया टेक्निक है, इससे हम बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं, तो कभी जिंदगी में बीमार ही नहीं पड़ते। तो हर एक व्यक्ति को पूरे जीवन काल में हर 6 महीने में पंचकर्म कराना चाहिए। इस जन्म में कभी कैंसर नहीं आएगा, इस जन्म में कभी किडनी फेल नहीं होगी, इस जन्म में कभी लीवर फेल नहीं होगा। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करोगे ना, इनके मजे खुद ही ले पाओगे। वरना जब आप कंपनी खड़ी करते हो, कमाने लग जाते हो, वहां जाके कोई किडनी फेल या हार्ट अटैक या कुछ और हो जाता है, मजे कोई और लेता है। मेहनत आप करते हो। प्रणाम आचार्य जी। मेरे को एक सवाल ये था, एक तो जी, आजकल बताइए। ये जो घुटने में बहुत दर्द होता है और हाथों हाथ उसको ऑपरेशन कराने बोलता है आर्टिफिशियल ये करवाने के लिए, उसका क्या कर 10 सकते से हैं? 15 दिन में कैसा मर्जी घुटना हो, 10 में से 8 लोगों का बिना ऑपरेशन घुटना रिपेयर हो जाता है। मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, हमारी बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है। हमारी बॉडी बीमार होने के लिए नहीं बनी, हम इसको जानबूझ के बीमार करते हैं। घुटने के दर्द के लिए एक थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं जानू बस्ती, जानू पिच्चू और जानू लेपम। ये 3 टेक्निक से 10 में से 8 या 9 लोगों का 10 से 15 दिन में घुटना रिपेयर हो जाता है। वही घुटना जिंदगी भर काम करता है। आप एक काम करो, आज के बाद, अगर आज के बाद किसी के, आपके सामने किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो क्या करोगे? आपके सामने किसी को हार्ट, आजकल पढ़ रहे हैं ना, रोज सुन रहे हैं कि बंदा घोड़ी पे जा रहा था शादी कराने, गिर के मर गया, 28 साल का लड़का। 25वीं सालगिरह पे मियां बीवी डांस कर रहे थे, पति बीवी को गोल गोल घुमा रहा था, खुद ही गोल घूम के गिर गया। अभी 7वीं क्लास की लड़की स्कूल जा रही थी, गिर के मर गई। यहीं आपके भोपाल में 28 साल का डॉक्टर हॉस्पिटल में राउंड लगा रहा था, गिर के मर गया। अखबारों में खबरें आती है ना, तो खड़े खड़े लोग मर रहे हैं। तो क्या करोगे अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो? आज के बाद क्या करोगे बताओ? किसी को आइडिया है? हाँ, वो हार्ट अटैक में नहीं देते, वो हार्ट अरेस्ट में देते हैं, कार्डियक अरेस्ट में देते हैं। हार्ट अटैक में अगर आपको, जब तक हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, जब तक आप एम्बुलेंस नहीं आई, तब तक आपके घर में एक चीज पड़ी है जिसको बोलते हैं अदरक। अदरक पड़ी है घर में, तो आप उसको बोलो जब तक डॉक्टर आ रहा है, जब तक हॉस्पिटल जा रहे हैं, जब तक एम्बुलेंस आ रही है, आप अदरक चबाना शुरू कर दो। आपने 1998 की एक नोबेल प्राइज स्टडी है कि अगर बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए तो वैसोडाइलेशन होता है और बॉडी की एपिथेलियम लेयर नई बनने लग जाती है। तो अदरक में सबसे नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो अदरक मिल जाए, अदरक खा लो, काली मिर्च चबा लो, हरी मिर्च चबा लो, लाल मिर्च चबा लो। अच्छा, आपको लग रहा है लाल मिर्च कैसे चबाएं, सी करेगा बंदा, मुंह में मिर्चें डाल दी तो क्या होगा? अरे बंदा बचाना है कि नहीं? उस टाइम लाल मिर्च देखोगे क्या हरी मिर्च देखोगे? अगर आपके सामने कोई बेहोश हो जाए, आपके सामने कोई बेहोश हो जाए तो क्या करोगे? तो काली मिर्च होती है हर घर में, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर लेके एक नाक को बंद करके नाक में फूंक मार दो काली मिर्च की। नस्वार सुनते थे बचपन में, नस्वार हमारी दादी नानी लिया करती थी। आपका बंदा उठ के बैठ जाएगा। तो छोटे छोटे नुस्खे हैं, छोटे छोटे तरीके हैं। आपको पता है अंग्रेज भारत में आए थे, काली मिर्च के चक्कर में आए थे। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। काली मिर्च सन 1500 से पहले
सोने से महंगी हुआ करती थी। सोना सस्ता था, काली मिर्च महंगी थी। काली मिर्च के बारे में क्या बोला जाता है कि अगर बचपन से ही 1-1.5 साल के बच्चे को हफ्ते में 4-5 दिन 2-4 दाने काली मिर्च की डाइट में डाल दिए जाएं, तो जब 15-20 साल खा ले वो, इस जन्म में कभी चश्मा नहीं लग सकता उसको। इस जन्म में कभी उसको अस्थमा, लंग्स की प्रॉब्लम, कोई पफ, कोई स्प्रे नहीं लेने पड़ेंगे। इस जन्म में उसको कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता। मतलब जब डेथ होगी तो नेचुरल डेथ होगी। तो काली मिर्च खाना शुरू कर दो आज से, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। काली मिर्च लेकिन रोज नहीं, कुछ भी जो बोलूंगा रोज नहीं करना, हफ्ते में 4 या 5 दिन करना है, क्योंकि रोज करेंगे बॉडी को आदत पड़ जाएगी। आयुर्वेद कहता है पानी भी रोज नहीं पीना, इसीलिए निर्जला एकादशी आती है, इसीलिए करवा चौथ का व्रत आता है, इसीलिए जैन भाइयों में चलिए आते हैं, हम निर्जला व्रत रखते हैं। तो पानी भी रोज नहीं पीना, बॉडी को रोज कुछ भी दोगे आदत पड़ जाएगी। हम पहले पूरा साल गेहूं नहीं खाते थे, साल में कुछ महीने गेहूं, कुछ महीने बाजरा, कुछ महीने रागी, कभी चावल, कभी मक्की, ऐसे खाते थे। अभी 365 दिन गेहूं खाए जा रहे हैं सारे। गेहूं 365 दिन खाने की आइटम नहीं है, और जो गेहूं हम खा रहे हैं वो बर्बाद गेहूं है, वो हमें कैंसर ही देगा, किडनी फेल ही देगा, डायबिटीज देगा। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पे गेहूं को पहले 1 साल पुराना करते थे। जो भी लोग 45-50 साल के हैं हाथ उठाना एक बार जरा। आप याद करो, हमारे घर में गेहूं पहले ड्रम में भर के थे रखे, पहले 1 साल पुराना करते थे, गेहूं भी पुराना खाते थे, चावल भी पुराना खाते थे। और पहले 1 साल पुराना करके जब गेहूं पिसवाते थे तो 1 हफ्ते का निकालते थे, नीचे छेद होता था ड्रम में, थोड़ा सा निकालते थे 1 हफ्ते का, उसको 2 घंटे भिगो के रखते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का पिसवाते थे। अभी क्या बना बनाया आटा लाते हो बाजार से, जो 6-6 महीने खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें हानिकारक केमिकल डले हुए हैं ताकि कीड़ा ना लगे। लेकिन आपके पुराने गेहूं में आटे में कीड़ा डल जाता था तो वो अच्छा था। जो चीज कीड़े खाएं वो बढ़िया है, जो चीज कीड़े भी ना खाएं वो तुम भी मत खाओ, क्योंकि वो आपके खाने के लायक भी नहीं। आप एक काम करो, मार्केट से एक ब्रांडेड बर्गर लेके आओ और एक आप अपने घर का बर्गर बनाओ, दोनों को रख दो, देखो 1 हफ्ते के अंदर कौन खराब होता है। जो आपके घर का बना होगा वो 1 हफ्ते में उसके अंदर फंगस लग जाएगी, लेकिन जो मार्केट वाला बर्गर होगा उसमें हफ्ते बाद भी फंगस नहीं लगेगी। तो सोचो, उसको फंगी भी नहीं खा रही, उसको तुम खा रहे हो, तो सोचो तुम्हारे पेट में अल्सर, कैंसर, यही सब होगा ना। तो एक आधा सवाल और ले सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर अभी पिछले 4-5 सालों से बड़े डिस्कशंस है अराउंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन, और जो आपने अभी बताया यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आपको लगता है कि वो जेन्युइन है कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स, या ये हमारी लाइफस्टाइल जो बदल गई है वही रीज़न है? और पहली बात तो कोविड प्लैंडेमिक था, वो पेंडेमिक नहीं था। क्या था वो? प्लैंडेमिक। तो सोचो फिर उसके बाद जो प्यार वाली डोज लगी वो भी क्या होगी, जब एक चीज है ही नहीं। आपको बचपन में याद होगा, आपको आंखों में फ्लू आता था, याद है? फ्लू होता था आंखों में, तो मैडम बोलती थी अब 2-4 दिन स्कूल मत आना क्योंकि तेरी वजह से दूसरों को हो जाएगा। तो कोविड भी तो यही था, एक को हो रहा है, दूसरे को हो रहा है, दूसरे को हो रहा है। ये फ्लू होते हैं, हर सीजन बदलने पे आते हैं और ये कई सालों से आते हैं, लेकिन इससे कोई मरता नहीं है। हमारी गलती क्या है, हमें पता नहीं है फ्लू में करना क्या होता है। जब भी फ्लू आए, फीवर आए, 3 दिन तक खाना नहीं खाना होता, और आप लोग दूध में रस डुबो के खा रहे होते हो, ब्रेड डुबो के खा रहे होते हो, कहीं भी नहीं पंगे लेने होते भाई। और आप लोग हॉस्पिटल में 30-50 लाख के बिल बनवा के आए। आपको पता है दुनिया में आज तक पूरे वर्ल्ड में 40 साल में कॉकटेल दवाइयों के जितने भी ट्रायल हुए हैं सब फेल हुए हैं। आपको पता है कोविड में ट्रायल हुए थे कॉकटेल, पता है आपको? आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, HCQ और साथ में आपका रेमडेसिविर, इनके कॉकटेल बना के दिए गए और कितने लोग मरे? आज तक दुनिया में कॉकटेल दवाइयों के 38 से ज्यादा कंट्रीज में रिसर्च हुई है और आप हैरान होगे, हर एक रिसर्च फेल हुई है। जिसने भी कॉकटेल की दवाइयां खाई थी 6 लोगों ने, उनमें से 1 मरा। जिसने 6 से ऊपर दवाइयां एक साथ खाई थी उनमें 4 में से 1 मरा। जिसने 4 दवाइयों का कॉकटेल लिया था उनमें 4 में से 1 मरा, 6 में से 1 मरा। आप चेक कर लो, 25 अप्रैल 2020 को लैंसेट का जर्नल छपा हुआ, चेक कर लो गूगल पे। 25 अप्रैल 2020 को लैंसेट का जर्नल है कि दुनिया में कॉकटेल की दवाइयां जब भी दी गई हैं तो लोग मरते हैं।
तो ये कभी भी जब दवाइयों का कॉकटेल बनाते हो तो मत बनाया करो, ठीक है जी। तो अभी कोई छोटा मोटा सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको क्लोज करते हैं जी। देखो मैं दो चीज बता देता हूं सारी बीमारियों के लिए। एक तो सुबह उठते ही बिना कुल्ला बिना ब्रश करे उकड़ू बैठ के गर्म पानी पियो, पहला काम। नंबर 2, जब भी खाना खाते हो वज्र आसन में बैठ के खाओ। ये 2 काम कर लो, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वज्र आसन में बैठ के, वज्र आसन पता है, पंजे मोड़ के एड़ी के ऊपर बैठ के वज्र आसन में खाना खा लो तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और थायराइड के लिए भुजंगासन करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, मेरे हिसाब से टाइम हो गया शायद। चलो पूछ लो आप जी। पार्किंसन 2 से 3 महीने में ठीक हो जाती है पंचकर्मा से। देखो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो बस पंचकर्मा करा लो। हर 7-6 महीने बाद बॉडी को क्लीन कर लो, डिटॉक्स कर लो। स्कूटर की सर्विस पे पैसे लगाते हो, कार पे लगाते हो, अपने पे भी लगा दो। थोड़े जब मरोगे कम छोड़ जाना। कौन सा कफन में जेब है आपके, लेके जाओगे कुछ साथ में? जी नमस्कार आचार्य जी। जी बताइए जी। मैं जस्ट Questions, please. I request because we have a tight pack sessions further. आचार्य मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सबको। और अगर किसी को ज्यादा सवाल पूछने हो तो इंदौर में हमारा क्लिनिक है, सेंटर है, वहां जाके पूछ लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हम सभी अपने दिनचर्या में कुछ न कुछ ऐसी चीजों से जूझते हैं जिन बातों का जवाब जीना सीखो के माध्यम से आचार्य मनीष जी ने आज हम सभी के बीच में प्रस्तुत किया। आचार्य मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज अ अमेजिंग, थॉटफुल, थॉट प्रोवोकिंग सेशन in early in the morning, energizing all of us with this completely theme based speech by you, स्वभाविक, स्वनिर्मित and स्वनिर्मित। और इसी के साथ में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज आप ये कॉन्क्लेव देख रहे हो, इसकी एक पूरी कमिटी है। We all know this. We are working, all the entire committee members are working from many months। और अलग अलग प्रकार से हमारे जो प्रेसिडेंट है नवीन भैया, वो अलग अलग तरीके से पूरे तैयारी की मीटिंग करते हैं। एक ऐसी ही मीटिंग हमारी थीम पे बेस्ड हेरिटेज वॉक के रूप में गोपाल मंदिर इंदौर में की गई थी। और मैं एवी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरी तैयारी की श्रृंखला आपको दिखाई जाए। एवी टीम। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में Thank you everyone. I request Niket Mangal to conclude. Thank you so much प्रतीक भैया। It was such a lovely video and इसका जो experience था, I'm sure जिन लोगों ने attend किया था ये वीडियो के पूरा, बहुत अच्छा था। Thank you so much मनीष सर, आचार्य जी, आपने आज सुबह सुबह सबकी नींद उड़ा दी। क्योंकि हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं है। हम किस समय सोते हैं, किस समय जागते हैं, जो योग हम करते थे, जो हमारी पद्धतियाँ थी, हम सब भूल चुके हैं। मॉडर्नाइज होने के कारण हम ये सब भूल चुके हैं। आज हम सुबह सुबह हमने वो चीज़ें सीखी है, जानी है। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन, ईच वन ऑफ यू कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें
एंड लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करें। सर मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। जब नेक्स्ट हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या फॉलो किया। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मनीष आचार्य जी से और कांटेक्ट में रहना चाहते हैं या उनकी जो भी पद्धति है वो सीखना चाहते हैं, आप इंस्टा पर उनको फॉलो कर सकते हैं। ही हैज़ ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स, इतने लोग उनको फॉलो करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल बदलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। एक लाइन मैं बोलना चाहूंगा, मैं भूल गया, फिर बता दूंगा। आप ना एक रूल याद करो, जब प्यास लगे तभी पानी पीना है, जब भूख लगे तभी खाना खाना है, और जब थक जाओ तो सो जाना है। कोई यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना, 8 लीटर पानी पियो, 6 लीटर पानी पियो, कोई ऐसा रूल नहीं है। आयुर्वेद कहता है प्यास लगेगी तभी पानी पीना है, भूख लगेगी तभी खाना खाना है। घड़ी देख के खाना नहीं खाना, भूख है तो ही खाना खाना है, और थक जाओ तो सो जाना है। रात को रीलें नहीं देखती रहनी 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक, वरना थोड़े दिन में कोई ना कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आचार्य मनीष जी।